हम सब लोगों ने डंडे को लगा रखा है, आप अपनी उंगलियों को हटा लो, आप थक चुके हो। अब तो कन्हैया ने कहा भैया ठीक है तो तुम झेलना। अरे भैया अगर ठीक है तुम झेलना। अब तो जैसे ही कन्हैया ने उस उंगली को नीचे किया और लकड़ी चरर मरर करने लगी, जो डंडे थे वो टूटने लगे। अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, ये हम तो संभाला नहीं जाता। तो कन्हैया ने फिर अपने नाखून पर धारण कर लिया। अब तो बाल कहने लगी, अरे कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? हे कन्हैया तुझमें इतनी ताकत कहां से आई? अब तो कन्हैया कहने लगे, भैया जब मैं चोरी करने जाता हूँ ना दही की, भैया खा खा के मुंह में ताकत आ गई। कछु ये ग्वाल बाल है, इनकी आधी ताकत मुंह में समा गई, इसलिए मैंने ये गोवर्धन उठा लियो। इनकी आधी ताकत मुझ में समा गई, इसलिए मैंने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। कछु माखन को बल बड़ो, कच्ची गुपियन करे सहाय, और इन सब के कारण मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कछु को दही को बल है और कछु इन गुपियन ने मेरी सहायता की है, और इनकी कृपा से मैंने ये पर्वत को नाखून पर धारण कर लिया। ऐसे है कन्हैया। कैसे है कन्हैया? भावना में अगर भाव है तो भावना अब तो कन्हैया कहते हैं, अब ये तो 7 दिन तक धारण कर रखे। अब तो इंद्र का कोप बंद हुआ और इंद्र ने भगवान कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगने लगे। अरे प्रभु, अरे दया निदान, हमें क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए हो। अब तो इंद्र का घमंड तोड़ा, इंद्र का घमंड तोड़ा, और घमंड तोड़ने के बाद सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए और उस पर्वत को यथा स्थान जहां पर था उसी जगह रखा। ऐसे आदि वाले लीलाएं की भगवान ने। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय की बात है कि परीक्षित नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। जो कार्तिक होता है ना, कार्तिक लोग वाग नहाते हैं, बहुत से नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं, पहले भी नहाते थे। तो कार्तिक में नहाने का बड़ा महत्व है। क्या है? कार्तिक में नहाने से बड़ा महत्व है। हम भी नहाए हैं, छोटे थे जब नहाते थे। तो भैया श्री नंद बाबा ने सोचा कार्तिक शुक्ल की एकादशी व्रत किया और भगवान की पूजा की, तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद सुबह हो गई है, तो वो रात्रि के 12 बजे ही नंद बाबा जल में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही जल में प्रविष्ट हुए, नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय से वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। और जैसे ही नंद बाबा को उस असुर ने पकड़ा, अब वो अपने प्रभु के पास ले जाने लगे। अब तो जैसे ही प्रभु के पास ले गए, श्री परीक्षित जी कहते हैं, नंद बाबा के खो जाने पर ब्रज के सभी गोप ग्वाल श्री कृष्ण भगवान की शरण में आए और प्रार्थना करने लगे, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को लाने में सामर्थ हो। उनकी यह बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, यह बात तो तनिक भी कोई संदेह नहीं है, मेरे पिताजी 2 दिन से गायब हैं और मुझे पता नहीं।
अब तो कन्हैया ने सोचा कि वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, शायद एकादशी का व्रत करने के लिए वे सुबह जमुना में नहाने गए हों। तो कृष्ण भगवान और उनके सखा यमुना जी के पास जैसे ही पहुंचे, अब तो भगवान श्री श्याम सुंदर श्री बाल कृष्ण ने उस जमुना में छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई अब तो वरुण लोग गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम पधारे हैं, भगवान स्वयं कृष्ण पधारे हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर पधारे हैं, और अब तो तब वरुण ने बड़े ही भाव से उनकी पूजा की, स्तुति की। भगवान आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, भगवान आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मेरा शरीर मैंने आपके लिए जो धारण किया था वो आज आपके दर्शन मात्र से ही मेरे इस जीव के पाप पुण्य सब क्षीण हो गए और पुण्य उज्जवल हो गए। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके दर्शन मिले। वरुण लोग अब तो भैया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा कर्तव्य का ठीक ठीक नहीं जानता, भूलवश ये आपके पिताजी को ले आया, मुझे पता नहीं था कि ये आपके पिताजी हैं। हे प्रभु हमें क्षमा करो, हमें माफ करो। नंद जी को उनके स्पर्श करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया, और ये सब देख रहे थे नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा कि अरे दारी क्यों मारो का न हुआ, पूरे बाकी पूजा हो रही है, ये मुखों तो पकड़ के लाए हैं, ये मुझे तो पकड़ कर लाए हैं और मेरे पुत्र की पूजा हो रही है। और नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा अपने मन में सोचने लगे, क्या सोच रहे हैं? हे भगवान श्री कृष्ण अपने पिता और नंद बाबा को लेकर ब्रज में लौट आए। तब नंद जी ने अपने जाति भाइयों से वरुण लोक का तथा भगवान संपूर्ण वैभव और ऐश्वर्य की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने प्रेम ब्रजवासी और नंद जी से यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि यह श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर है, भगवान है, लोगों पर कृपा करने के लिए ही श्री जगदीश्वर महाराज हमारे समीप आए हैं। अब तो भैया यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, गोवर्धन लीला पर कृपा की, व्रत गोपियों के साथ एवं चौथी संन्यास में प्रसंग है, संत स्वरूपा गोपियों के साथ रास लीला करने लगी। भगवान क्या करने लगी? रास लीला। कृष्णा त्वयं मैं स्वयं दृष्ट्वा निशे चंद्रमा शोभनम् शारदोचा निशारम्भ्य वनचक्रैरथी प्रतीतः। अर्थात शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में उन सुती रूपधारी गोपियों पर करने के लिए रासलीला करने की इच्छा प्रकट हुई। कृष्ण भगवान ने सोचा कि भैया अब तो हमने दही आदि चोरी बहुत किया है, अब तो हमको गोपियों के साथ रासलीला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गोपियों के साथ हमें रासलीला करनी चाहिए। तत्पति कृता सर्वाः रमयन्ते मनोरमा गायन्तं कृष्णाचरितं द्वादशो गोपिकन्याः। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण भगवान हो गए, एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण भगवान हो गए और मंडल तैयार हुआ।
अब बंशी की धुनी गूंजने लगी तथा ताल के अनुसार ही गोपियों ने उनका अनुसरण किया। अथा विष्णु पुराण में भी रासलीला का वर्णन विस्तार से है। विष्णु पुराण में भी है इसका विस्तार। किसमें? विष्णु पुराण। कितने पुराण हैं? अपाने धर्म के कितने पुराण हैं पता है किसी को? 18 पुराण। कितने पुराण हैं? 18। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, भृगु पुराण आदि पुराण हैं। ऐसे 18 पुराण हैं। वैष्णव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। और बताऊं? हाँ, इस प्रकार 18 पुराण हैं। और इसकी रचना किसने की? इसकी रचना किसने की जानते हो? ये किसने लिखा? ये भागवत किसने लिखी? हाँ, ये भागवत को किसने लिखा? इस भागवत को लिखा श्री वेदव्यास महाराज ने। किसने लिखा? श्री वेदव्यास महाराज ने। और इसका गायन किसने किया? हमारे भूत बावन भगवान ने। भूत बावन भगवान की जय हो। वेदव्यास जी ने इसको लिखा और हमारे भूत भवन ने गायन किया। ऐसे हैं हमारे भूत बावन भगवान। अब तो भैया आदि समान के रूप प्राप्त होते हैं एवं उल्लेख मिलता है और पदों में गायन किया गया हो। स्कंद पुराण के अनुसार सांडल ऋषि ने राजा परीक्षित एवं वज्र नाम को बताया गया। और यह रासलीला वास्तविक एवं व्यवहारिक दो प्रकार की मानी गई है। देवी भागवत के अनुसार लिखा गया है कार्तिकं पूर्णया तुत्वः कृत्वा वीरासमण्डलम् गोपीनां सत्वया कृत्वः गोपानां सतस्तते ततः। 8 प्रकार के प्रेम पास गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के प्रेम पास गए हैं। इनमें माता यशोदा जी के पुत्र स्नेह प्रदान हैं। कौन प्रधान है? माता यशोदा मैया के पुत्र सबसे प्रधान हैं। और बाल गोपाल मित्र प्रधान हैं। और गोपियों के प्रेम संपन्न प्रदान करने वाले हैं। गोपी के गट गट को जानने वाले हैं। अब तो भैया भगवान वर्ण नज्जा शंका भय ग्लानि जुत्सा कुल का मान और शील का स्वभाव ये भगवान के अंदर आदि 8 प्रकार भाते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान को कौन सा इंसान पसंद है? निर्मल जन क्या है? मैं बताऊं या आप बता रहे हो? निर्मल जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र नभावा। मुझे ऐसा इंसान व्यक्ति पसंद है जो बिल्कुल निर्मल हो, उसके अंदर कोई कपट ना हो, उसके अंदर कोई ईर्षा ना हो, भगवान का भजन करने वाला हो, भगवान का चिंतन करने वाला हो। भगवान कैसे इंसान को पसंद करते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो कपटी इंसान मेरे यहाँ आता है मैं उसको कभी नहीं भाता, उसको कभी अपने चरणों में नहीं लगाता। आप मंदिर जा रहे हो, प्रसाद में सड़े केले लेके जा रहे हो, सड़े फल लेके जा रहे हो, फिर कहो भगवान से भगवान हमें अच्छा पुत्र पैदा क्यों नहीं हुआ?
क्या कहते हो कि भगवान हमें अच्छा पुत्र पैदा क्यों नहीं हुआ? ये कैसा पुत्र पैदा हुआ है? अरे भैया, हनुमान जी महाराज के शरण में आप ही खुद सड़े सड़ाए फलों को ले जाओगे तो आपको सड़ाई फल मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, इसलिए भैया जितना हो कम लाओ, भगवान के लिए भाव से लाओ। घर से बना लो, कुछ भी हो, हलवा बना लो भगवान के लिए, खीर बना लो। और भगवान हनुमान जी को तो सबसे प्रिय है रोट। क्या है? रोट। रोट का मतलब समझते हो? टिक्कर होता है भगवान के लिए, 5 किलो का, 5.25 किलो का टिक्कर बनता है और उसका भोग लगता है। हनुमान जी महाराज उसी को भोग को ग्रहण करते हैं। भगवान के लिए सबसे प्रिय है रोट। अगर कोई भगवान को रोट चढ़ाता है तो उसके एक नहीं अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान के यहाँ वो रोट चढ़ा जाता है। ऐसे हैं भगवान। अब तो भैया आगे चलकर भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने गोपियों से उन बंधनों को काटने के लिए अपनी प्रिय वंशी की आराधना की तथा गोपियों को उन गृहस्थियों के पास अर्थात बंधनों से सहज में मुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में है 33वें अध्याय तक 5 अध्याय है। रसों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परीक्षित, सूरदास और नंददास, रखदास आदि काव्य में बड़ा सुंदर लिखा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वह स्त्री वह रात्रि शरद ऋतु की थी। वर्षा आदि प्रकट प्रभव से वृंदावन के उस उपवन में फूल मालिक बेला चमेली थी। जो ही चंपा केतकी आदि सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज गोपियों की इन स्त्रियों के लिए कहा गया। अब तो भगवान ने उस बंसी को बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही कन्हैया बंसी बजा रहे हैं तो कोई गोपी तो अपने पति के लिए हलवा बना रही थी, कोई गोपी खीर बना रही थी और कोई गोपी पूड़ी बना रही थी और कोई पकौड़ी बना रही थी, कोई अपने पति के लिए फल सजा रही थी और कोई आंगन लिप रही थी। अब तो जैसे ही बंसी की धुन सुनी और भागी भागी दौड़ी दौड़ी जाने लगी और उनके पति देव कहने लगे, अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनती हो? उन्होंने किसी की बात ना सुनी और चलने लगी, दौड़ने लगी। उनके कान में जैसे ही भगवान कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई दी और दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रही है। गोपी कितना प्रेम करती थी भगवान से। कोई गोपी खाना बना रही थी, कोई खीर बना रही थी, कोई पकौड़ी बना रही थी, कोई पापड़ तल रही थी और किसी के चूल्हे पर तो दूध उबल रहा था। उन सब को छोड़कर वो जाने लगी, भागने लगी, दौड़ने लगी और वन में भगवान कृष्ण गांव को चरा रहे थे और बंसी हो जा रहे थे। अब तो उनके पास खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे कन्हैया, आप इस बंसी को ऐसे ही बजाते रहना। हरे प्रभु, आप इस बंसी को ऐसे ही बजाते रहना। अब तो बजाने और सब गोप ग्वाल वहां पर खड़े होकर देखने लगे। गोपियां नाचने लगी, एक एक गोपियां एक एक भगवान खड़े हो गए। जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए। अनेक प्रकार की गोपियां थी, अनेक प्रकार के कृष्ण हो गए। अब तो गोपियों को घमंड हो गया अपने आप पर कि कन्हैया मुझसे प्रेम कर रहे हैं और दूसरी कह रही है सखिया कि कन्हैया मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तीसरी ने सोचा कि मुझसे प्रेम कर रहे हैं। चौथी ने सोचा कि भगवान मेरे साथ रमण कर रहे हैं। पांचवी ने सोचा कि भगवान मेरे साथ रमण कर रहे हैं। गोपियों को अहंकार हो गया। अब तो जैसे ही अहंकार हुआ, भगवान ने सोचा इनको अहंकार हो गया है, इनके अहंकार को दूर करना चाहिए,
इनके अहंकार को दूर करना चाहिए। अब तो गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को छोड़कर भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, बिलखाने लगी, तड़पने लगी, जैसे कि मछली तड़पती है जल के बाहर जाकर, ऐसे गोपियां तड़पने लगी, रुदन करने लगी और ढूंढने लगी, वन वन में ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछती है, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा, मेरे बंसी वाली को देखा? रुदन करने लगी। एक गोपियां तो पूछ रही है, भगवान हमारे समक्ष कहां चले गए? राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन और 3 लोक तारन तरे और सो तेरे आधे। गोपियां कहने लगी मन ही मन में कि राधे तू बड़ी भाग्यशाली है कि कन्हैया तुमसे प्रेम करते हैं। अब तो गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, सोचने लगी कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर, हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। अब तो चले जा रहे हैं श्याम सुंदर को ढूंढते, वन में भटकते रहे और सब गोपियां ऐसे रुदन कर रही है मानो कि कोई उनका छीन लिया हो, किसी ने उनके पुत्रों को छीन लिया हो। इस प्रकार रुदन कर रही हैं गोपियां, तड़प रही हैं गोपियां। गोपियों का भाव बड़ा ही है। जयते तेदिकं जन्मानो ब्रजा, श्रीयते इंदिराशा सत्रदात्रय। गोपी गीत गाने लगे हैं। जयते तेदिकं जन्मानो ब्रजा, श्रीयते इंदिराशा सत्रदात्रय। एतोत शंभवा प्रमोद संततम, प्रमोद शांति प्रमाणतानितम। जयते तेदिकं जन्मानो ब्रजा, श्रीयते इंदिराशा सत्रदात्रय। एतोत गोपिकं नापात वल्लभं, प्रबोध शांति प्रबोध सूत्रतम। यतांत कांत के भजांत के ततम, प्रबोध शांतता प्रमोद मस्तति। प्रमाण शांतता प्रमोद के ततम, प्रबोध गोपिकं राधा वल्लभं। श्री कृष्णनं राधिकाधरं, श्री कृष्णनं राधिकाधरं। प्रयत शांततं यतोत संभवा, प्रमाद शांतते कृपात गोपिकं। प्रमोद शांतता यतोत कांतिकं, नमामि शांतये विशोतकोटिका। प्रबोध शांततं यतोत जम्बवा, प्रबोध शांतये कृष्णोर्तद्वयं। प्रबोध शंभवा प्रबोध कोटिकं, रुदन नाटकं नटवरयादरं। प्रबोध शंभवा कृष्णोर्तद्वयं, वेदांत शांतके मोक्ष के प्रदा। कोटिकं धरं प्रबोध शंभवा, यथांत शांतकं यथेच के पिता। प्रबोध शांत से कृष्ण नामकं, चरणाम्बुरादते प्रणाम कीर्तकं। यतोत शांतता प्रमोद शांतये, रूपगीतिकं नितीत सोतवं। प्रबोध शांतकं यतात शीतले, कृष्णनायकं तेत कोटिकं। प्रबोधायकं नमामि नायकं, नमामि शायकं विभुं व्यापकं। नित्य शांतते गोपिकावधं, नाथलेतं तथाधिकं। यतोत सिद्धतादियोष शांततं, नमामि सत्यके मवाततान्तं। यतात शांतते पूर्णगीतम्, गोपगीतिकं रामवल्लभं। यदादरतं भक्तिकावधं, निर्मूल शांतके यदात सिद्धं। यदात कांतिकं यदान्तिकान्तिकं, यदान्तिकान्तिकं यदान्तिकान्तिकं।
इस प्रकार भैया गोपी गीत गाने लगे। अब तो गोपी गीत गाया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा और जैसे ही गोपी गात गाना प्रारंभ कर दिया और भगवान की बड़ी महिमा है और गोपी गीत जैसे ही गाया भगवान उनके सन्मुख प्रकट हो गए। तो वाले कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान उनके सामने जैसे ही प्रकट हुए अब तो पुनः प्रसन्न हो गए और गोपी के अहंकार को भगवान ने दूर किया। इसी प्रकार एक समय किसको गर्भ हो गया? रुक्मणी को। किसको गर्भ हुआ? रुक्मणी को। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी को गर्भ हो गया है, इसका गर्भ कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए, ये मैं अभी आगे कथा आएगी उसमें सब आपको वृतांत सुनाऊंगा कि रुक्मणी का कैसे हरण हुआ, कब हुआ और किस लिए किया, कौन थी रुक्मणी जी। चलो एक बात बताओ, राधा रानी कौन थी? किसी को पता है राधा रानी कौन थी? हाँ, किसी को पता नहीं? राधा रानी साक्षात लक्ष्मी थी। कृष्ण भगवान से विवाह क्यों नहीं हुआ? कृष्ण भगवान से विवाह क्यों नहीं हुआ? कृष्ण भगवान से विवाह क्यों नहीं हुआ राधा रानी का? वो तो प्रेम करते थे। हाँ, करते थे या नहीं? क्योंकि श्री दामा ने उनको श्राप दिया था, श्राप दिया था कि अगर आप दोनों रमण करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए कैलाश पर्वत पर उन्होंने रमण किया। आगे की कथा में मैं आपको सुना चुका हूँ। राधा रानी, राधा बनी मैना और भगवान कृष्ण बने तोता। जो हमारे कथा सुनी थी ना, किसने सुनी? कृष्ण भगवान के पुत्र ने सुनी थी। बंसी की काम रूपी बीज मंत्र ही की धुन सुनकर जो गोपियां दूध दुहराती थीं, वे अत्यंत ही उत्सुकता वज दूध को दुहरने। अब तो भगवान बड़े ही अद्भुत है और इसी प्रकार भैया गोपियों का भय दूर किया। गोपियों को अहंकार हो गया, उनके अहंकार का चकनाचूर किया और श्री प्रकृति कहते हैं रास कीरा करते हुए अचानक ही उनके समान श्री भगवान प्रकट हो गए। अब तो प्रकट जैसे हो गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की प्यारी गोपी भय आवेश में इस प्रकार मति भांति के गाने और प्रलय करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक ना सकी, वे अपने आप को रोक ना सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वयं से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने लगा, उनका मुख मंद मंद मुस्काने लगा। जैसे किसी पत्नी का कोई पति बाहर काम करने के लिए चला जाए और वो कहीं सालों बाद अपने घर आए तो उसकी स्त्री पर जो मुस्कान होगी, उसकी स्त्री पर जो मुस्कान होगी, इसी प्रकार कन्हैया उनके सन्मुख आए तो सब जितनी भी ग्वालन थी, जितनी भी गोपियां थी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या आ गई? मुस्कुराहट आ गई। और मुस्कुराहट जैसे ही आई, गले के वनमाला शरीर तथा पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था जो आप सबके मन को मत डालने वाला था, कामदेव का हरण करने वाला था। इस विषय में संत श्री सूतदास जी कहते हैं कि अहो तुम आन मिलो नंदलाल, अहो तुम आन मिलो नंदलाल, दुर्लभ मरण फिरई हम बन बन और तुम बिन मदन गोपाल। हम बन बन में भटकते फिर रहे थे
अब तो भैया श्री परीक्षित जी कहते हैं अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को अपने माध्यम में ही देखा और गोपियों के नेत्र में प्रेम उभर आया और जैसे ही आनंद उठकर खड़ी हो गई, जैसे प्राणहीन शरीर में पुनः प्राण संसार आ गया हो। मुमुक्षु के लोग जैसे परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा को हरते हैं, ऐसे हमारे श्री बाल कृष्ण भगवान हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात की भांति गोपियां पुकार रही थी और हमारे प्यारे नट नागर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। अब तो भैया परंतु कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि प्रेम नहीं करते। प्यारे इन तीनों से मुख कौन सा अच्छा है वो ये देखता रहता है कि इन तीनों में से कौन अच्छा है। भगवान पता है जो गोपियां थी ना, ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां बनी कौन थी? किसी को पता है? हाँ, आपको पता है कौन थी ये गोपियां? हम बताएं? ये राम भगवान की जो बानर थे ना, बानर, ये वही थी। कौन थी? गोपियां। क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करते थे बानर। जो राम भगवान का जन्म हुआ था, जब राम भगवान से बहुत प्रेम करते थे आदि ऋषि मुनि, उन्होंने कहा कि भैया ऐसी कन्हैया तो हमें मिले। उन्होंने कहा ठीक है, आपका भी समय आएगा, और सबको वचन दिया कि तथास्तु। तो वो ही श्री भगवान कृष्ण की गोपियां बने। अब तो भैया सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार कैसे हुआ ये आपको पता सुनाते हैं। सो श्री परीक्षित जी कहते हैं एक बार नंद और गोपी कि शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्कृष्टा कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों की जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर मथुरा में अम्बिका वन की यात्रा करने के लिए प्रारंभ हुए। हे राजन, वहां उन लोगों की सरस्वती की नदी के स्नान किया, वस्त्र आदि पहने और सब पुनः चलने लगी। अब तो नंद बाबा सब जैसे ही जाने लगे, पशुपति भगवान भूतेश्वर शंकर जी का तथा भगवती अम्बिका महाविद्या की बड़ी भक्ति की, अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया और भगवान उन्हें आकर पूर्वा सोना चांदी अस्त्र वस्त्र दिए और भोलेनाथ का पूजन करने के बाद एक ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन आदि करवाया। केवल यदि चाहते थे कि देव की देव महाभगवान शंकर हम पर सब पर प्रसन्न हो जाएं और हम अन्न धन से परिपूर्ण हो जाएं। अब तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद में अब तो भोलेनाथ की आरती क्या गाते हैं? जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अब विवेका। बोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, गुण जानत अभिवेका। प्रणवा करके मांगे, प्रणवा करके मांगे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदामी दारा। ओ जय शिव ओंकारा। गोप वालों
और नंद बाबा ने इसी प्रकार भोलेनाथ का पूजन किया और आरती की। जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य यह तीनों एक ही है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। श्वेतांबर पीतांबर बाकांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक और भूतादिक ये तीनों एक है। कर के मध्य कमंडल और चक्र त्रिशूल धरता है। कर के कर कमंडल कौन करता है? भगवान ब्रह्मा जी। कर के कर कमंडल और चक्र कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। चक्र त्रिशूल धरता शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। भोलेनाथ की बड़ी महिमा है और जिसने भोलेनाथ को पूज लिया ना उसको तो धन की कभी ना कमी आई है और ना कभी आएगी। बोले खुद फकीर हैं लेकिन वो दे इतना देते हैं कि जिसकी आपने कभी सोचा ना हो और ना कभी सोच सकते हो। अगर आपको एक ही इच्छा है, आपको सब चीज चाहिए तो भोलेनाथ की पूजा करना प्रारंभ कर दो। और पूजा कब करो? शाम के समय। जब शाम हो जाए, जब भोलेनाथ की आप पूजा करो। भोलेनाथ की पूजा शाम के समय की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि भोलेनाथ शाम के समय ही विचरण करते हैं। कब करते हैं भोलेनाथ विचरण? शाम के समय ही विचरण करते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा हमेशा शाम को करना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो सुबह ही भगवान को जाते हैं और जल डाल के भगाते हैं। हमारे पंडित जी हैं, अमित पंडित जी, जो पूजा करने जाते हैं ना तो बाल्टी भर के और भगवान को पूछते हैं। जी बैठे हमारे अमित पंडित जी, भगवान से कहते पचीटते हैं, जल को ऐसे पचीटते हैं, भगवान को नहलाते नहीं है, इतना नहला देते हैं कि भगवान नहीं उसमें से भाग जाते हैं। नहलाते ही नहीं है, भगवान को पचीटते हैं। ऐसे हैं हमारे अमृत पंडित जी। इसी प्रकार भैया भगवान को भाव से नभाओ और भोलेनाथ पर ये गर्मी के समय में जल आदि की व्यवस्था करवाएं। जैसे यहाँ पर हमारे भोलेनाथ हैं, इनके ऊपर जलेरी वगैरह आदि रखना चाहिए। जितना हो सके 1 लोटा 2 लोटा आपको डालना चाहिए, हर एक प्राणी को डालना चाहिए। और भगवान इसी प्रकार उस जल को ग्रहण करते हैं। अब तो परीक्षित जी कहते हैं, जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छता पूर्वक गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि अचानक ही वहां एक शंखचूड़ नामक का कुबेर का अनुचर यक्ष आया। कौन आया? शंखचूड़ का दूत। कौन था? कुबेर अनुचर का यक्ष था। भाइयों को देखते देखते वह गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग चला और जैसे ही उत्तर की तरफ भागा उसके इस कृत्य को देखते ही दोनों भाइयों के वेग से चलकर उसके समीप जा पहुंचे। अब तो जैसे ही उनके सामने पहुंचे और मृत्यु भय से वे उन गोपियों को छोड़कर भागा, तब बलराम जी तो उन गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रुक गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण उस दुष्ट को पीछा नहीं छोड़ा और कुछ दूर जाने पर उनको पकड़ा और घुमाया, इतना घुमाया कि शंखचूड़ के मस्तक में एक जोर से तमाशा मांगा और शंखचूड़ का वही प्राणांत हो गया। और शंखचूड़ मारने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया शंखचूड़ का उद्धार हुआ। अब अरिष्टासुर का उद्धार और कंस अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। अक्रूर जी को ही क्यों भेजा? और किसी को भी भेज सकता था। हाँ, और भी थे ना कंस के दूत। अक्रूर जी को ही क्यों भेजा? क्योंकि कंस को पता था कि नंद बाबा अक्रूर की बात को कभी टालेंगे नहीं, इसलिए अक्रूर को भेजा।
अब तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव परीक्षित भगवान श्री गौं को चराकर ब्रज में लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी हुई है। ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी हुई है। उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अरिष्टासुर बैल के सांड के रूप में आया और आकर बड़े जोरों से कूद कूद कर अपने पैरों खुरों से धूल उड़ा रहा था। और जैसे ही वो धूल उड़ा रहा था, तीखे तीखे सींगों को लेकर भागा और जैसे ही उन बाल बालों के पीछे भागने लगा, भगवान कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़ा, इतना घुमाया इतना घुमाया इतना घुमाया कि अरिष्टासुर का वहीं प्राणांत हो गया। बोलो अरिष्टासुर मारने वाले भगवान की जय हो। श्री कृष्ण तुरंत ही इसके सींग को पकड़ा और उसको चकनाचूर कर दिया और अरिष्टासुर का वध हो गया। अब तो लीला अत्यंत ही अद्भुत है, भाव प्रिय है। और तब भगवान ये प्रिय भक्त नारद, जो लोग मुझे शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते हैं, कंस के पास बहुत जल्दी पहुंचते हैं। जो कन्या तुम्हारे हाथ को छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। ब्रज में जो यशोदा के पुत्र हैं वो ही देवकी का 8वां पुत्र है। अब तो कंस को जैसे ही मालूम हुआ, अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप जाओ वृंदावन और यशोदा और नंद बाबा के पुत्र को आप हमारे यहाँ लेकर आओ। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है कंस, अगर आप कहते हो तो मैं जाऊंगा, उनको लेकर आऊंगा। इस प्रकार भैया अब तो तुरंत ही वसुदेव जी चलने लगे। एक इंद्रिया कोप के मारे भागे भागे जा रही थी। यमलोक गया तो वसुदेव के पुत्र बलराम को कृष्ण की उसकी मृत्यु का कारण पता था, उसकी मृत्यु का कारण पता था। अब तो भैया केसी को बुलाकर कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण दोनों को मार डालो। केसी तुरंत ही ब्रज में चला गया और जैसे ही केसी ब्रज में पहुंचा, इसके बाद कंस के मुष्टिक, चाणूर, सत्य, तोतल आदि पहलवान। अब तो कंस जैसे ही पहुंचा और अक्रूर जी जाने लगे हैं। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा और यशोदा मैया को प्रणाम किया। उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे पुत्रों को लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे पुत्रों को लेने आया हूँ और मुझे कंस ने भेजा है, मुझे कंस ने भेजा है कि तुम दोनों, इस मेले का समारोह रखा गया है, आप उसमें आए। अब तो कृष्ण भगवान और बलराम जी को जब पता चला, अक्रूर जी के पैरों को दुलाने लगे, दबाने लगे। अब तो रात्रि में पूछने लगे और सुबह हुई और अक्रूर जी दोनों बालकों को लेकर आ रहे हैं, दोनों बालकों को लेकर आ रहे हैं। और रास्ते में राधा से भेंट हुई। रास्ते में दोनों की भेंट किसकी हुई? राधा रानी की, जो प्रेम करती थी कान्हा से। अब तो जैसे ही भेंट हुई और राधा रानी कहने लगी, क्या कह रही थी राधा रानी? अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हमें कंस मामा ने याद किया है, हम कंस के यहाँ मेला देखने के लिए जा रहे हैं और कुछ दिन बाद हम वापस कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे। अभी हमें कंस ने याद किया है, हमारे मामा ने हमें याद किया है। और जाते जाते कन्हैया से क्या कहते हैं? बनोगे राधा तो ये जानोगे। और भजन के माध्यम से सुने।
ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे राधा, हाँ बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा, हाँ बनोगे राधा, तुम ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या आंसू होते हैं, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बढ़ेंगे आंसू, हाँ बढ़ेंगे आंसू, तुम ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनोगे राधा, हाँ बनोगे राधा, तुम ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और किस प्रकार कहती गादी गादी तुम याद ना याद करो, तुम याद ना याद करो, याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम गाया करो, तुम याद ना याद करो, तुम याद ना याद करो। पनघट पर मधुबन में तो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर घुटी घुटी कह मैना। पनघट पर मधुबन में तो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर घुटी घुटी कह मैना। करोगे गुजार, हाँ करोगे गुजार, जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे।
बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ भगवान कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार राधा रानी कहने लगी, अगर कान्हा आप मुझे एक वरदान दो। उन्होंने कहा क्या वरदान चाहिए प्रिय? उन्होंने कहा कि मुझे आप अगर देना चाहते हो एक वरदान ऐसा दो कि पिछले जमाने में आप कृष्ण बनो और मैं कृष्ण बनो और आप राधा बनो। जब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, आप क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्रेम है। राधा सबसे दुखी थी और राधा से कृष्ण भगवान प्रेम करते थे। अब तो भैया जैसे ही राधा से आज्ञा ली और जाने लगे, अब तो क्रूर जी उनको ले जा रहे थे और चले जा रहे थे। अब तो भैया जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुआ, जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुआ, अब तो जमुना जी के पास गए और वहां पर एक धोबी था। कौन था? एक धोबी। और धोबी वही था जो सीता मैया पर आरोप लगाया। कौन सा धोबी था? जो सीता मैया पर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया? कि मैं ऐसे नहीं रख सकता, रावण के यहाँ से सीता को राम भगवान ले आए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ये वही धोबी था। कौन था? ये वही धोबी था। अब तो भैया धोबी से कहा, अरे भैया हमारे ग्वाल वाल आए हैं, उनको आप वस्त्र दे दो। हमारे साथ जो ग्वाल वाल आए हैं आप उनको वस्त्र दे दो। उन्होंने कहा भैया ये वस्त्र देने लायक नहीं है, ये राजा कंस के वस्त्र हैं, इनको हम किसी को नहीं दे सकते। अब तो भगवान कृष्ण पर वो धोबी बरसने लगा और कहने लगा और एक लाठी को उठाया और भगवान को मारने का प्रयत्न करने लगा। और जैसे ही भगवान को प्रयत्न करने लगा, कई बार भगवान को मारना चाहा, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, कौन उनका क्या कर सकता है। और भगवान ने अपने एक थप्पड़ ऐसी मारी कि नीचे 7 फीट तक गड़ गया, नीचे 7 फीट तक गड़ गया। अब तो जो पास में जो और धोबी थे वो तर कांपने लगे, सोचने लगे, अरे भैया ले जा, जो भी चाहिए तुझे ले जा। अब तो भैया उनकी शिदामा आदि शक्तियों को नए वस्त्र भूषण पहनाए, नए वस्त्र भूषण पहनाए। और वस्त्र भूषण पहनाने के बाद अब तो भैया चले जा रहे हैं। और उनके वस्त्र भगवान कंस के जो वस्त्र थे ना थोड़े ज्यादा लंबे थे, तो उन्होंने पहने तो वो कुड़रने लगे, उनसे झाड़ू लगने लगी। तो उन्होंने कहा कि भैया कन्हैया सुनते हो? उन्होंने कहा हाँ भैया बता। कि अपने जो पीछे जो कपड़े हैं ना ये कुड़र रहे हैं, अगर कोई दर्जी मिल जाए तो इनको कटवा लेते हैं, अगर कोई दर्जी मिल जाए तो इनको अपन कटवा लेती हैं। अब तो एक दर्जी मिल गया और उस दर्जी से उन कपड़ों को कटवाया। और जैसे ही उन कपड़ों को कटवाया, अब तो भैया कन्हैया ने कहा भैया अब किस चीज की कमी रह गई? क्योंकि भैया अब तो हमारे यहाँ एक ही चीज की कमी है। काय की? अब तो हमारे यहाँ तिलक नहीं लगा। क्या नहीं लगा? हमारे यहाँ तिलक नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आगे चल के ये भी लगवा लेंगे। और आगे चल के एक कुबरी, कुब्जा जो पहले के जमाने में कौन थी? कुबरी, और इस जमाने में वो बनी कुब्जा।
कौन बनी? कुब्जा। अब तो वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी और जाने लगी। वो कंस के यहाँ रोज चंदन लगाने का कार्य करती थी। क्या करती थी? कंस के यहाँ रोज चंदन लगाने का कार्य करती थी। अब तो जैसे ही जा रही और कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी सुनती हो? अरे सुंदरी सुनती हो? उन्होंने कहा, पीछे जैसे ही मुड़ के देखा, अरे कौन हो भैया? क्या मुझसे सुंदरी कह रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ आपसे ही सुंदरी कह रहे हैं। और इतनी बात कुब्जा ने इतनी बात जैसे ही सुनी, उन्होंने कहा, भैया मैं कहाँ से सुंदरी लग रही हूँ, मुझे बताओ। क्या बोला कुब्जा ने? मैं कहाँ से सुंदरी लग रही हूँ? मेरा स्वरूप देखो आप, मैं मैं टेढ़ी हूँ, मैं कहाँ से स्वरूप लग रही हूँ? उन्होंने कहा, क्या रूप से ही कोई सुंदर लगता है? क्या रूप से ही कोई सुंदर लगता है? उसके अंदर के गुण से सुंदर नहीं होता। हाँ, इंसान रूप से कभी सुंदर नहीं होता, उसके अंदर गुण अच्छे होने चाहिए। भगवान रूप सबके पास है, लेकिन अंदर के गुण अच्छे नहीं हैं, तो आपका रूप कितना भी सुंदर हो, वो सब धरा का धरा रहता है। इसी प्रकार कुब्जा से कहा कि हे कुब्जा, हम आपके रूप को नहीं, आपके गुणों की पहचान करते हैं। हम आपके गुणों की पहचान करते हैं। उन्होंने कहा, भैया ठीक है। उनसे कहा कन्हैया ने, क्या आप हमारे यहाँ तिलक लगा सकती हो? उन्होंने कहा कुब्जा ने, हाँ हाँ भैया बिल्कुल लगाएंगे। अब तो भैया कुब्जा ने सभी के यहाँ तिलक लगाया और कन्हैया ने एक पैर तो कुब्जा के पैर के अंगूठे को दाबा और एक उसके हाथ से जैसे ही झटका दिया और कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई। कुब्जा एक सुंदर स्त्री में प्रभावित हो गई, सुंदर स्त्री बन गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो पता नहीं कब कर दे और कैसे कर दे, और किस बीच में आ जाए भगवान का कोई भरोसा नहीं। पर आज के जमाने के लोग क्या करते हैं? भगवान का ना तो नाम लेते हैं और ना भगवान को पुकारते हैं। अब तो आजकल के लोग तो पैसों के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं पैसों के लिए करते हैं कि पैसा कैसे आए, कहां से आए, रास्ता देखते हैं। कोई तो फूल माला बनाकर पैसों की व्यवस्था करते हैं और कुछ लोग वेदों को पढ़कर पैसों की व्यवस्था करते हैं, अनेक प्रकार से व्यवस्था करते हैं। पर भगवान ने उन्होंने कर्म किया, इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ कर्म करना चाहिए। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुरलू भर पानी में। जवानी में तो कोई भगवान का नाम नहीं लेता, बुढ़ापे में भी नहीं लेता, बुढ़ापे में भी बोलता है क्या करूंगा भजन के माध्यम से। ना राम नाम लीना, ना हरि का नाम लीना, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुरलू भर पानी में। ना राम नाम लीना, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुरलू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुरलू भर पानी में।
मिल जाएगा रे माटी में, और माटी में मिल जाएगा रे माटी में। ओ क्या लायो माटी में, मिल जाएगा माटी में, और माटी में मिल जाएगा रे माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। और ओ पानी को बबूला पानी को बबूला मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू पर पानी में। ये मर जाए चुल्लू पर पानी में। क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। कछु कमाए नहीं पाया, कछु कमाए के ले जा सीख पानी में, तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में, तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में। ओ ना राम नाम लूना, ना हरि का नाम लूना, तूने हरि जमानू में डूब के मर जाए चलो मर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में। ना राम नाम लूना, तूने हरि जमानी में, तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में, तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में, तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो बाले कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो।